मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जंगलों में 10 अंडाकार चट्टानों के मिलने के बाद सभी लोग हैरान हैं। पुरातत्व विभाग ने दावा किया है कि अंडाकार चट्टानें नहीं हैं, बल्कि डायनासोर के अंडे हैं और ये अंडे करीब 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हैं। इनमें से सबसे बड़े अंडे का वजन 40 किलोग्राम है। बाकी के अंडे करीब 25 किलोग्राम तक के हैं। इसमें से 3 अंडों को इंदौर ले जाया गया है, जहां इनकी जांच की जा रही है। चूंकि ये अंडे 1 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं, तो इससे डायनासोर के कई रहस्य और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। बहरहाल ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि डायनासोर का अस्तित्व हमारी धरती पर कितने साल पुराना है। आपको ये जानकारी कैसे? फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई, मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अशनीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें दावा किया गया था कि अशनीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अशनीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा। गाइस, पर अब सवाल ये उठता है कि अशनीर ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ पैसे लेकर इवेंट में शामिल न होने के आरोप से जुड़े एक धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। जी हां दोस्तों, इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार 2018 में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था। कार्यक्रम में आने के लिए 29,92,000 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं पहुंची। प्रमोद कुमार शर्मा की माने तो कानूनी कार्यवाही नहीं करने के लिए उनको धमकी भी दी गई और इसी को लेकर यह केस चल रहा है। आमतौर पर गूगल मैप का इस्तेमाल लोकेशन और रूट रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन गूगल मैप इसके अलावा कई अन्य कमाल के फीचर्स के साथ आता है, जो न सिर्फ आपके रोजाना के काम को आसान बनाता है, बल्कि आपको ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से भी बचाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक बेहतरीन फीचर है गूगल मैप का स्पीड लिमिट वार्निंग, जो कई तरह से यूजर्स के लिए मददगार साबित होगा। अक्सर देखा जाता है कि जल्दबाजी में लोग लिमिटेड स्पीड लिमिट पार कर जाते हैं, जिससे वो सड़क पर लगे स्पीड कैमरे की नजर में आ जाते हैं। ऐसे में चालक को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही ज्यादा स्पीड की वजह से दुर्घटना होने की संभावना तो बढ़ी ही रहती है, लेकिन गूगल स्पीड लिमिट वार्निंग फीचर आपको ज्यादा स्पीड होने पर अलर्ट करता है, जिससे दुर्घटना के साथ ही चालान काटने से भी बचा जा सकता है। तो कैसा लगा गूगल का ये फीचर, हमें कमेंट से। गाइस, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का डंका बजा दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। सीएम योगी अपनी गोरखपुर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी है, पर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। गाइस, सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है, कोई पास तो कोई फेल होता है। ऐसी अमेजिंग। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। दरअसल एफएक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा या सोना होता है। एफएक्स रिजर्व का उपयोग पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, खाने के आयात के भुगतान के लिए किया जाता है और पाकिस्तान के पास आयात के 3 से 4 महीने के भुगतान के लिए ही पर्याप्त भंडार है। पाकिस्तानी परिवारों के पास गोल्ड बार्स या बिस्किट के रूप में लगभग 5,000 टन सोना है। अपने इन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने देशवासियों से ब्याज पर इस सोने को उधार लेने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान सरकार कई देशों से कर्ज ले चुका है। और तो और मोटरवे गिरवी रखकर भी पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे महंगा $1 अरब का कर्ज उठाया है। IMF से भी पाकिस्तान ने $1 अरब का कर्ज लिया है। बहरहाल पाकिस्तान की ये हालत उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें